एक्टिविटी होती होगी, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के होती होगी, हाइब्रिड को लेकर के होती होगी, ठीक है। इसी टाइप से आपके पास जो भी आपके पास सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं या जो एक्टिविटी होती है वो एंटरप्रेन्योरशिप है। और उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज का जो इसी तरीके से हम लोग बात करें व्हाट इज एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स क्या होती है, तो हम लोग कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू टर्न आइडिया इनटू एक्शन करने वाला हूं। तो वो बिजनेस क्या है, उसका आइडिया क्या है, उसको किस तरीके से मैं जो है वो रियल फॉर्म में उस बिजनेस को स्टार्ट कर पाऊंगा, उसके लॉजिक्स क्या क्या होंगे, ठीक है, किस तरीके से क्या क्या एक्टिविटी होगी, कब क्या क्या किस तरीके से मुझे उसको प्लान करना है करने को, वो सब कुछ आपके पास है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स का एक पार्ट होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर तीनों चीजों को डिस्कस कर लिया, एंटरप्रेन्योर को, एंटरप्रेन्योरशिप को और एंटरप्राइज को। इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट अपने पास हम एंटरप्रेन्योर्स इन द लोकल कम्युनिटी। तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले फ्रेंड्स बहुत सारी इमेजेस में यूज कर सकता था, लेकिन फ्रेंड्स मैंने एक बहुत कॉमन इमेज ली है। आपके घर के आसपास लोकल एरिया के अंदर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स को किराना की शॉप जरूर होगी, ठीक है। तो वहां पर ये जो शॉप आप देख रहे हैं क्या आपके पास एक लोकल कम्युनिटी के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि एक बेसिक आपके पास एक एंटरप्रेन्योर्स है। तो उनका जो एक पर्टिकुलर पर्सन होगा, इसका जो ऑनर है, जो दुकान का मालिक है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंटरप्रेन्योर। अब ये जो एंटरप्रेन्योर है ये क्या करता होगा, होलसेल शॉप से, ठीक है, होलसेल शॉप से क्या करता है, सामान परचेज करता है, होलसेल रेट से सामान परचेज करता है और उस सामान को वो अपनी दुकान पे लाके रखता है और देन कस्टमर आते हैं तो उसको रिटेल प्राइस में बेचता है। तो होलसेल प्राइस जो है वो थोड़ी रेट उसकी कम होती है, वहां से खरीदता है, और रिटेल प्राइस जिसकी रेट थोड़ी ज्यादा होती है रिटेल प्राइस में बेचता है, उससे उसको यहाँ कुछ बेनिफिट होता है, कुछ प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बात कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया होलसेल रेट क्या होता है और यहाँ पर जो रिटेल रेट क्या होता है, ये आई थिंक बेसिक चीजें हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते भी है। तो यहाँ हम लोग यही कुछ बात भी करने वाले हैं। दूसरा हम लोग बात करें कि बेनिफिट्स क्या होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को स्टडी करने के, यानी एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स क्या है उनको स्टडी करने के, उसके बेनिफिट्स क्या वो हम लोग यहाँ बात कर ले। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप को स्टडी करते हैं तो उससे बेनिफिट्स क्या होंगे, इट हेल्प्स टू थिंक अबाउट न्यू बिजनेस आइडिया। आपका जो बिजनेस अभी चल रहा है उसमें और क्या आप कुछ नया लेके आ सकते हैं और आप क्या यहाँ नया कर सकते हैं, वो आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप को स्टडी करने का एक बेनिफिट है। इसी टाइप से कह सकते हैं इट हेल्प्स टू, यहाँ कह सकते हैं कल्टीवेट स्किल्स एंड नॉलेज फॉर स्टार्टिंग एंड कम्युनिकेशन। इस टाइप से फ्रेंड्स बिजनेस डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस, तो ये सब कुछ भी इंक्रीज आपके पास होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग